कैसे हो आप लोग। नीट यूजी 2025 का जो थर्ड राउंड है उसमें सीट क्यों इंक्रीज़ हुआ और डेट एक्सटेंड कब किया गया है और क्यों रेट रजिस्ट्रेशन चॉइस लॉकिंग चॉइस फिलिंग एक्सटेंड कर दिया गया है और कितना सीट इंक्रीज़ हुआ है और कौन सा कॉलेज खुला है अभी और प्रागज्योतिषपुर मेडिकल कॉलेज और ESIC जो मेडिकल कॉलेज है और न्यू ओपन क्यों हुआ और उसके बाद जो कब तुम्हारा रजिस्ट्रेशन क्यों डिले कर दिया है और 15 अक्टूबर में और सिर्फ बताया था रिजल्ट और रिपोर्टिंग करना है 27 और ये रजिस्ट्रेशन इंक्रीज़ क्यों हुआ पूरा और MCC ने और NMC ने क्या नोटिस रिलीज़ किया हुआ है वो पूरा डिटेल में बात करेंगे। तो पहले नोटिस में आता है 15 अक्टूबर में पिछली वीडियो में जो बताया था वो सिर्फ बताया था उधर नोटिस में लिखा हुआ था सिर्फ तुम्हारा रिजल्ट और रिपोर्टिंग टाइम बदल दिया गया है और अभी जो थर्ड राउंड 17 अक्टूबर में जो नोटिस रिलीज़ किया गया है उसमें तुम्हारा रजिस्ट्रेशन प्रोसेस 18 से 19 तक एक्सटेंड कर दिया गया है और चॉइस फिलिंग करना है तुम्हारा 2023 तक 20 से 23 तक और तुम्हारा लॉकिंग कब होगा 23 में तो हो जाएगा। उसमें सीट अलॉटमेंट होगा 24 से 26 तक 24 से 26 तक और रिजल्ट तो 27 में जो 15 अक्टूबर में ही है वही है और सिर्फ बाकी चॉइस लॉकिंग रजिस्ट्रेशन इंक्रीज़ किया गया है। उसमें सीट इंक्रीज़ इसलिए तुम्हारा MBBS का सीट जो प्रागज्योतिषपुर मेडिकल कॉलेज है उसमें 50 से 100 सीट कर दिया गया है इसमें जो और न्यू ESIC मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल जो बेलतौला में है और गुवाहाटी में वो न्यू दिल्ली जो NMC ने वो अप्रूव किया गया है। उसमें थर्ड राउंड में आप लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं। उधर सीट अलॉटमेंट होगा वैकेंट सीट ऑफ अंडर द स्टेट कोटा कोर्सेज अंडर स्टेट कोटा इन गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एंड डेंटल कॉलेज ऑफ असम टू द हेल्थ अंडर द दिस डायरेक्टर्स। तो तुम्हारा स्टेट कोटा के अंदर भी सिलेक्शन होगा और तुम्हारा ऑल इंडिया कोटा के अंदर ही होगा। नॉर्मली ESIC जो सर्टिफिकेट है उन जिनके पास है उनका ये वाला ज़्यादातर होता है और ऑल इंडिया सीट भी है अवेलेबल है उसमें। तो थर्ड राउंड में जो बहुत सारे स्टूडेंट पूछ रहा था उसमें थर्ड राउंड में ये वाला होगा और कैंडिडेट हु हैव ऑलरेडी रजिस्टर्ड पार्टिसिपेट इन राउंड फर्स्ट सेकेंड थर्ड पहले डेट जो है उनमें जिस स्टूडेंट ने रजिस्ट्रेशन कर लिया है उनको फिर से रजिस्ट्रेशन नहीं करना ही नहीं पड़ेगा और शैल बी एबल टू टेक पार्ट इन ऑनलाइन चॉइस फिलिंग फॉर थर्ड राउंड ऑफ काउंसलिंग फॉर फ्रेश अलॉटमेंट और चेंज ऑफ कॉलेज। जिसने कॉलेज चेंज करना है और तुम्हारा थर्ड राउंड चॉइस फिलिंग सिर्फ कर सकता है जो जिसने रजिस्ट्रेशन कर लिया है और जिसने गलती से छोड़ दिया तुम्हारा सीट और अभी सीट इंक्रीज़ हुआ है तो रजिस्ट्रेशन कर लीजिए 18 से 19 तक क्योंकि सीट इंक्रीज़ किया हुआ है उसमें तुम्हारा कट ऑफ थोड़ा डाउन जाएगा। पहले तो 1-2 मार्क अभी तो कट ऑफ सीट इंक्रीज़ हुआ है इसलिए कितना जाएगा तुम्हारा 2 से 3 मार्क डाउन हो सकता है। तो आप लोग तो कट ऑफ थोड़ा डाउन जाएगा। उसके 16 में जो नोटिस रिलीज़ किया हुआ था उसमें ESIC मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में बेलतौला में जो है गवर्नमेंट वो वाला 50 सीट तुम्हारा 2025 अप्रूव फॉर न्यू इस्टेब्लिशमेंट इन द ईयर 2025-26 सेशन के लिए तुम्हारा असम में ये वाला तुम्हारा मेडिकल कॉलेज इम्प्रूव जो अलॉट हुआ है जो NMC का और 16 में ऑफिशियल वेबसाइट में रिलीज़ हुआ था और असम प्रागज्योतिषपुर मेडिकल कॉलेज का 2025-26 सेशन के लिए तुम्हारा 100 सीट दिया गया है अप्रूव फॉर न्यू इस्टेब्लिशमेंट 2025-26 सेशन के लिए। और जो 17 अक्टूबर में जो नोटिस रिलीज़ किया हुआ था उसमें लिखा हुआ था जी ये देखिए उसमें इन कंटिन्यूशन सीट सर्कुलेटेड बाय पब्लिक नोटिस 16 में जो नोटिस रिलीज़ किया था काइंडली फाइंड अटैच्ड हेयर विथ एन अपडेटेड सीट मैट्रिक्स जो 17 में दिया गया है और एकेडमिक ईयर टू तो आप लोग ये वाला 17 वाला अपडेटेड या सीटमेटिक दिया हुआ है वो वाला देख लीजिए उसमें क्या लिखा हुआ है। देखिए तुम्हारा यही 50 सीट्स और 100 सीट्स वही नोटिस फिर से रिलीज़ किया हुआ है। और जो NMC का ऑफिशियल वेबसाइट में जो नोटिस 17 अक्टूबर में आया है ये देखिए उसमें द मेडिकल कॉलेज काउंसलिंग रिसीव इन्फॉर्मेशन डेट 16 अक्टूबर में जो नोटिस रिलीज़ किया हुआ था वो वाला थर्ड राउंड के लिए सीट मैट्रिक्स फॉर राउंड 3 ऑफ UG काउंसलिंग 2025। तो राउंड ये वाला जो भी सीट आया हुआ है राउंड 3 स्टूडेंट के लिए पूरा सीट है। तो जो ये वाला देखिए उसमें सिर्फ कैंडिडेट आर कैन नाउ एक्सरसाइज चॉइस फिलिंग फॉर बिलो मेंशन सीट चॉइस फिलिंग कर सकते हैं उसमें सीट राउंड 3 के लिए। उसमें जो आसाम का मेडिकल कॉलेज है तो उसमें ESIC IP जो कोटा है MBBS का और बेलतौला में जो आसाम का न्यू रिलीज ओपन हुआ है उसमें EWS का सिर्फ 3 सीट्स है और OBC का 5 सीट्स है। और ये मतलब इन कोटा के अंदर ESIC IP जो वो उस कोटा के अंदर तुम्हारा OBC प्लेन हिल्स जो एक सीट है SC का 4 सीट है ST का तुम्हारा 2 सीट्स है और तुम्हारा अनरिजर्व कैटेगरी का 10 सीट्स है। और ऑल इंडिया से तुम्हारा OBC का 2 और SC का 1 है और तुम्हारा ST का 1 है तुम्हारा अनरिजर्व का 3 है और अनरिजर्व PH जो है वो 1 है।
उसमें प्रागज्योतिपुर मेडिकल कॉलेज में ऑल इंडिया कोटा के थ्रू ये देख सकते हो आप लोग, मेरे टेलीग्राम चैनल पर पूरा डिटेल में दिया हुआ है, ये देखिए पूरा है। तो बाकी जितना सीट्स है वो स्टेट कोटा के अंदर आप लोगों को दिया जाएगा, उसमें जो भी तुम्हारा स्टेट कोटा के अंदर दिया जाएगा उसमें। और ये ESIC आप लोग ऑनलाइन सर्च कर सकते हो, उसमें जो लिखा हुआ है उसमें एक सर्टिफिकेट होता है, उसमें उन जिनके पास है, जो लोग तुम्हारा गवर्नमेंट के ये वाला सर्टिफिकेट जिसके पास है ESIC सर्टिफिकेट, वो लोग इस कोटा के अंदर अप्लाई कर सकते हैं। और तो सीट इंक्रीज़ हुआ है, काट ऑफ जाए थोड़ा डाउन जाएगा, और ये सीट इंक्रीज़ हुआ है। तो आप लोग मेरे चैनल के साथ अपडेटेड रहे और पूरा टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि उधर भी उससे यूट्यूब से पहले तुम्हारा उधर अपडेट मिल जाता है। थैंक यू। और कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरीज हो तो नीचे कमेंट में बताइए, मैं ट्राई करूँगा रिप्लाई देने का।